जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। गर्मी की तपती दोपहर थी। सूर्य अपने चरम पर था और उसकी किरणें जैसे धरती को भस्म करने पर तुली थी। आदित्य, एक युवा व्यापारी, अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के संकरे रास्तों से गुजर रहा था। वो धन, ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों में इतना लिप्त था कि जीवन के असली अर्थ पर कभी विचार ही नहीं किया था। लेकिन आज उसकी किस्मत उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली थी जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा। आदित्य को जल्दबाजी में कोई नया मार्ग चुनना पड़ा, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहा था वहां डाकुओं के होने की अफवाह थी। वो तेज गति से आगे बढ़ा, लेकिन रास्ता इतना घना और उलझा हुआ था कि कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि वो भटक चुका है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनकी शाखाएं आकाश को ढके हुए थी। हवा ठहरी हुई लग रही थी और केवल दूर से पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी खुली जगह आई जहां एक विशाल पुराना वृक्ष खड़ा था। उसकी डालियों पर कई पक्षी बैठे थे, लेकिन उनमें से एक पक्षी सबसे अलग था। एक नीलकंठ मोर। उसकी चमकदार नीली गर्दन, सुनहरे पंख और गहरी आंखें उसे किसी साधारण पक्षी से अलग बनाती थी। जैसे ही आदित्य ने उस पर नजर डाली, मोर उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय आकर्षण था, मानो वो आदित्य के मन की हर बात जानता हो। तभी वो मोर बोल पड़ा, आदित्य, तुम जिसे सुख समझ रहे हो वो केवल मृग तृष्णा है। यदि तुम सच्चे सुख की खोज में हो तो तुम्हें 7 सत्य जानने होंगे। आदित्य चौंक गया। ये कैसे संभव था? एक पक्षी इंसानी भाषा में उससे बातें कर रहा था। तुम कौन हो? आदित्य ने आश्चर्य से पूछा। मोर मुस्कुराया और बोला, मैं केवल एक मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाएगा जिसे तुम अब तक अनदेखा कर रहे थे। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें पहला सत्य सिखाने ले चलूं। आदित्य को यह सब अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं ये जिज्ञासा भी थी कि आखिर ये मोर कौन है और वो उसे कहां ले जाना चाहता है। मोर ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक दिशा में उड़ चला। आदित्य को लगा कि ये कोई दिव्य संकेत है। वो अपने घोड़े पर चढ़ा और मोर के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जो उसे सच्चे सुख का रहस्य बताएगी। आदित्य घने जंगल से बाहर निकलकर एक अनजाने मार्ग पर बढ़ रहा था। सामने दूर एक नगर दिखाई दिया जहां ऊंचे महल, चौड़ी गलियां और दौलतमंद लोगों की भीड़ थी। मोर हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और आदित्य उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। जैसे ही वो नगर में पहुंचा, उसने देखा कि वहां हर जगह धन संपत्ति की चमक थी, पर लोगों के चेहरे पर असंतोष की छाया भी थी। मोर एक भव्य महल के पास आकर रुका। यह महल नगर के सबसे धनवान व्यापारी संपतलाल का था, जो अपनी अकूत संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। महल की दीवारें सोने से मढ़ी हुई थी। आंगन में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और सैकड़ों सेवक उसकी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन जब आदित्य ने व्यापारी संपतलाल को देखा तो वो हैरान रह गया। वो एक भारी भरकम व्यक्ति था जिसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। संपतलाल महल में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था, बार बार अपने खजाने की गिनती करवा रहा था और अपने नौकरों को डांट रहा था। अचानक उसने गुस्से में कहा,
अगर मुझे और धन न मिला तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर आदित्य को आश्चर्य हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहले ही इतना कुछ था, फिर भी सुखी क्यों नहीं था? तभी मोर ने आदित्य से कहा, आदित्य, ये पहला सत्य है, जो लोभ करता है वो कभी सुखी नहीं होता। आदित्य ने पूछा, लेकिन धन तो जीवन के लिए जरूरी है, फिर लोभ गलत क्यों? मोर मुस्कुराया और बोला, धन आवश्यक है, लेकिन जब धन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए तो वो सुख नहीं, दुख देता है। ये व्यापारी देखो, इसकी तिजोरियां भरी हुई है, पर इसका हृदय खाली है। ये हर दिन और अधिक धन की प्यास में जलता है, पर कभी तृप्त नहीं होता। उसी समय एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, स्वामी, हमारे एक जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। संपतलाल का चेहरा पीला पड़ गया। वो क्रोध और भय से कांपने लगा। नहीं, मेरा धन, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मैं क्या करूंगा? मोर ने आदित्य की ओर देखा और कहा, देखो, जिसने अपना सुख धन पर टिका दिया हो, उसका जीवन किसी भी क्षण बर्बाद हो सकता है। लोभी व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रहता, और जब धन चला जाता है तो उसका सुख भी चला जाता है। आदित्य ने ये सब देखा और समझा कि संपत्ति की लालसा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि ये मनुष्य को और अधिक अधीर और बेचैन बना देती है। मोर ने कहा, यदि तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो लोभ को त्यागना होगा। धन आवश्यक है, लेकिन लोभ विनाश का कारण बनता है। आदित्य गहरे विचार में पड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह भी अब तक धन के पीछे भाग रहा था, लेकिन क्या वो वास्तव में सुखी था? मोर ने अपने पंख फैलाए और कहा, अब समय आ गया है कि तुम दूसरा सत्य सीखो। चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य ने मोर का अनुसरण किया, ये जानने के लिए कि अगले सत्य में कौन सा रहस्य छिपा है। मोर की अगुवाई में आदित्य नगर से बाहर निकलकर एक विशाल राजमहल की ओर बढ़ा। ये महल एक शक्तिशाली राजा महेंद्र सिंह का था, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और चारों ओर सैनिकों की भारी सुरक्षा थी। महल के द्वार पर घोड़े सजे हुए थे, रथों की कतारें लगी थी और नौकर चाकर हर समय राजा की सेवा में हाजिर रहते थे। आदित्य ने महल के भीतर प्रवेश किया। वहां एक विशाल दरबार सजा हुआ था, जहां राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। राजा का चेहरा गर्व से चमक रहा था, मानो वो खुद को देवताओं से कम नहीं समझता। दरबार में उसके मंत्री और सैनिक उसकी हां में हां मिला रहे थे। कोई भी राजा के सामने सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय एक वृद्ध ऋषि दरबार में आया और बोला, राजन, अहंकार का त्याग करो, अन्यथा ये तुम्हें नष्ट कर देगा। राजा हंस पड़ा और क्रोध में बोला, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, कौन मेरा अहित कर सकता है? मेरा साम्राज्य विशाल है, मेरी सेना अपराजेय है और मेरी शक्ति असीमित है। ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, इतिहास गवाह है कि जिसने भी अहंकार किया उसका अंत विनाश में हुआ। रावण, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, सबका अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। राजा महेंद्र सिंह हंसता रहा और ऋषि को दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। मोर ने आदित्य से कहा, यही दूसरा सत्य है, अहंकार विनाश का द्वार है। आदित्य सोचने लगा, क्या सच में अहंकार का इतना बड़ा प्रभाव होता है? राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसकी सेना अपराजेय है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी सेनाएं हार रही हैं, तो उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। राजा तुरंत युद्ध के लिए निकला, लेकिन उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका था। वो बिना उचित योजना के युद्ध करने गया और युद्ध भूमि में बुरी तरह पराजित हो गया। उसकी सेना बिखर गई, महल लुट गया और अंत में राजा को अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागना पड़ा। मोर ने आदित्य से कहा, देखो,
जब तक शक्ति और ऐश्वर्य था, राजा को लगा कि वो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। आदित्य ने सिर झुका लिया। वो समझ गया कि अहंकार जितना ऊंचा होता है, पतन उतना ही गहरा होता है। मोर ने पंख फैलाए और कहा, अब समय आ गया है कि तुम तीसरा सत्य जानो। चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य अब पूरी तरह मोर की बातों को समझने लगा था। उसने अपने जीवन पर भी विचार किया। क्या उसमें भी अहंकार था? उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, ये जानने के लिए कि अगले सत्य में क्या रहस्य छिपा है। राजा महेंद्र सिंह के पतन को देखकर आदित्य के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। अहंकार की सच्चाई समझने के बाद वो मोर के पीछे पीछे एक नए स्थान की ओर बढ़ा। इस बार मोर उसे एक गहरे वन के बीच स्थित एक प्राचीन आश्रम में ले गया। ये स्थान शांत था, जहां केवल पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। वहां एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में एक अजीब सा दुख झलक रहा था। मोर ने आदित्य से कहा, यह साधु पहले एक शक्तिशाली राजकुमार था, जो भोगविलास और वासना में इतना डूब गया था कि उसने अपना सब कुछ खो दिया। आदित्य ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई राजकुमार जो विलासिता का जीवन जीता था, अब जंगल में साधु बनकर बैठा था। आदित्य ने जिज्ञासावश साधु से पूछा, मुझे बताइए, आपने इस मार्ग को क्यों चुना? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मैं पहले चंद्रसेन नामक राजकुमार था। मेरा जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा था। मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी, लेकिन मुझे अपनी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। मैं हर उस चीज को पाना चाहता था जो मुझे आकर्षित करे। मेरे मन पर वासना का ऐसा प्रभाव था कि मैंने रिश्तों, कर्तव्यों और अपने राजधर्म की भी परवाह नहीं की। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, एक दिन मैंने एक साधारण ब्राह्मण कन्या को देखा और उसे पाने की इच्छा जागी। मैं अपने अधिकार के मद में उसे जबरदस्ती अपने महल में ले आया, लेकिन वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो विद्या और तप की शक्ति से संपन्न थी। उसने मुझसे कहा कि यदि मैं अपने मार्ग से नहीं हटा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन मैं वासना के अधीन था। मैंने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। आदित्य ध्यानपूर्वक सुन रहा था। साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, जिस दिन मैंने अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर उस स्त्री का अपमान किया, उसी दिन से मेरा पतन शुरू हो गया। मेरे अपने मंत्री और सैनिक मुझसे विमुख हो गए। मेरे अपने भाइयों ने मुझे सिंहासन से हटा दिया, और जब मुझे महल से निर्वासित कर दिया गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने केवल राजपाट ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी खो दी थी। आदित्य के मन में हलचल मच गई। मोर ने कहा, वासना ऐसी अग्नि है जो पहले आनंद देती है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य को भस्म कर देती है। जो इसका दास बन जाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। आदित्य ने साधु की कहानी सुनी और महसूस किया कि जिसे वो अब तक सुख समझता आया था, वो वास्तव में आत्मविनाश का मार्ग था। मोर ने अपने पंख फैलाए और कहा, अब समय आ गया है कि तुम चौथा सत्य जानो। चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य अब पूरी तरह से मोर की बातों को गंभीरता से लेने लगा था। उसने अपने मन को शांत किया और अगले सत्य को जानने के लिए आगे बढ़ा। आदित्य, जिसने अब तक लोभ, अहंकार और काम वासना के विनाशकारी प्रभावों को देखा और समझा था, मोर के साथ आगे बढ़ा। अब वे एक नए स्थान पर पहुंचे, एक समृद्ध राज्य जहां बड़े बड़े महल थे, खुशहाली थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी अशांति भी थी। मोर ने आदित्य को एक भव्य महल की ओर इशारा किया और कहा, यहां दो भाई रहते थे, अर्जुन और वासु। दोनों राजा के पुत्र थे,
लेकिन ईर्ष्या ने इनके रिश्ते को जला दिया। आदित्य उत्सुकता से महल के भीतर गया। वहां 2 सिंहासन रखे थे, लेकिन केवल एक पर ही कोई बैठा था। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति राजा अर्जुन बेहद परेशान और गुस्से में लग रहा था। उसने क्रोध में अपना मुकुट जमीन पर फेंक दिया और बोला, मैंने वासु को मारकर भी शांति नहीं पाई। आखिर मैं क्यों चैन से नहीं रह सकता? आदित्य ने मोर की ओर देखा, जो शांत खड़ा था। मोर ने कहा, यह राजा अर्जुन कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसने अपने ही भाई की हत्या ईर्ष्या के कारण कर दी। आदित्य चौंक गया। अपने ही भाई की हत्या? मोर ने उसे पूरी कहानी सुनाई। अर्जुन और वासु बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों होशियार, बलशाली और योग्य थे। राजा के मन में दोनों के प्रति समान प्रेम था। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। वो देखता था कि वासु अधिक गुणवान है, प्रजा उसे अधिक पसंद करती है और राजा भी उससे अधिक स्नेह करता है। ये देखकर अर्जुन के मन में जलन बढ़ती गई। अर्जुन ने सोचा, अगर वासु नहीं रहेगा तो मैं अकेला उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने षड्यंत्र रचकर अपने ही भाई की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। लेकिन जब वो राजा बना तब भी उसे शांति नहीं मिली। हर रात उसे वासु का चेहरा दिखाई देता। उसकी आत्मा उसे चैन नहीं लेने देती। वो हमेशा डरता रहता कि कोई उसे भी उसी तरह नष्ट न कर दे जैसे उसने अपने भाई को नष्ट किया था। मोर ने आदित्य से कहा, ईर्ष्या ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, वो स्वयं को दुख और अशांति में डाल लेता है। आदित्य गहरे विचार में डूब गया। उसने अपने जीवन को याद किया। उसे एहसास हुआ कि वो भी कई बार दूसरों की सफलता से जलता था। वो सोचता था कि अगर मेरे पास भी वैसा ही धन, वैसी ही शक्ति होती तो मैं अधिक सुखी होता। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि ईर्ष्या सुख नहीं देती, बल्कि दुख को जन्म देती है। तभी अर्जुन ने जोर से चीख कर कहा, मैं राजा हूं, लेकिन फिर भी दुखी हूं। काश मैंने अपने भाई को कभी नहीं मारा होता। मोर ने आदित्य की ओर देखा और कहा, अब तुमने चौथा सत्य जान लिया है। अब समय आ गया है कि तुम 5वां सत्य सीखो, जिससे पता चलेगा कि सच्चा सुख किसे मिलता है। आदित्य अब मोर की बातों को पूरी तरह से समझने लगा था। उसने सिर झुकाया और अगले सत्य को जानने के लिए मोर के साथ आगे बढ़ गया। ईर्ष्या के विनाशकारी प्रभावों को समझने के बाद आदित्य मोर के साथ आगे बढ़ा। इस बार मोर उसे एक छोटे से गांव में ले गया। ये गांव साधारण था, लेकिन वहां के लोग हंसमुख और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पशु चर रहे थे और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। आदित्य ने सोचा, अब तक मैं जिन स्थानों पर गया वहां दुख, अशांति और विनाश देखा, लेकिन ये गांव अलग है। यहां के लोग सुखी क्यों हैं? मोर ने इशारा किया और कहा, आओ तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूं जिसने सच्चे सुख का रहस्य जाना है। वे दोनों एक छोटे से आश्रम पहुंचे जहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु बेहद शांत और तेजस्वी लग रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। पास ही कुछ ग्रामीण बैठे थे जो उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मोर ने आदित्य से कहा, ये साधु पहले एक राजा थे, लेकिन उन्होंने राजपाट त्याग कर सेवा का मार्ग चुना। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। उसने साधु से पूछा, क्या सच में आप एक राजा थे? और अगर हां, तो आपने ये जीवन क्यों चुना? साधु मुस्कुराए और बोले, हां, मैं पहले एक शक्तिशाली सम्राट था। मेरे पास वैभव, सेना और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं थी।
मैं हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा में रहता था। आदित्य ने जिज्ञासावश पूछा, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे आपका हृदय परिवर्तन हुआ? साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, एक दिन जब मैं अपने महल की बालकनी से नीचे देख रहा था तो मैंने एक गरीब स्त्री को देखा। वो अपनी भूखी संतान को भोजन खिला रही थी, लेकिन खुद भूखी थी। फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। मैंने उससे पूछा, तुम भूखी होते हुए भी इतनी प्रसन्न क्यों हो? उसने उत्तर दिया, महाराज, जब मैं अपने बच्चों को भोजन कराती हूं तो उनका संतोष ही मेरा सुख बन जाता है। उस स्त्री के शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। मुझे एहसास हुआ कि सच्चा सुख अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। उसी दिन मैंने राजपाट छोड़कर सेवा का मार्ग अपना लिया। अब मैं भूखों को अन्न देता हूं, बीमारों की सेवा करता हूं, और जो भी मेरे पास आता है उसे प्रेम और करुणा प्रदान करता हूं। आदित्य ने देखा कि गांव के लोग इस साधु की सेवा में मदद करते थे। वे एक दूसरे के लिए जीते थे और इसीलिए ये गांव बाकी स्थानों से अलग था। यहां न लोभ था, न अहंकार, न वासना, न ईर्ष्या, केवल प्रेम, सेवा और करुणा का वास था। मोर ने आदित्य से कहा, यही 5वां सत्य है। जो केवल अपने लिए जीता है वो कभी सुखी नहीं होता, लेकिन जो सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। आदित्य की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि वो अब तक भौतिक सुखों के पीछे भागता रहा, लेकिन असली सुख दूसरों की भलाई में है। मोर ने अपने पंख फैलाए और कहा, अब तुम अंतिम सत्य को जानने के लिए तैयार हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। अब वो सच्चे सुख के और भी करीब पहुंच गया था। अब तक आदित्य ने 5 सत्य जान लिए थे। उसने समझ लिया था कि लोभ, अहंकार, वासना, ईर्ष्या और स्वार्थ सुख के शत्रु हैं, और सच्चा सुख सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। लेकिन मोर अभी भी शांत खड़ा था। उसने कहा, आदित्य, सच्चा सुख समझना और उसे स्वीकार करना 2 अलग बातें हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारी अंतिम परीक्षा हो। आदित्य ने सिर झुका लिया और कहा, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। मोर उसे एक विशाल पर्वत की ओर ले गया। यह पर्वत आकाश को छूता प्रतीत होता था और इसकी चोटी बादलों के बीच कहीं गुम थी। मोर ने कहा, तुम्हें इस पर्वत की चोटी तक पहुंचना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह मार्ग आसान नहीं होगा। आदित्य ने बिना किसी संदेह के चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया, मार्ग कठिन होता गया। अचानक एक तेज हवा चली और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, आदित्य, तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो? नीचे उतर जाओ। वहां वैभव, धन और सुख सुविधाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आदित्य ठिठक गया। ये वही सुख था जिसके पीछे वो पहले भागता था, लेकिन अब वो जानता था कि ये भौतिक सुख केवल एक छलावा है। उसने आवाज को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे सामने सोने और रत्नों से भरा एक कक्ष दिखाई दिया। वहां से एक मधुर आवाज आई, आदित्य, अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो इन रत्नों को ले लो। यही असली समृद्धि है। आदित्य कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसे मोर की बात याद आई। लोभ सुख का शत्रु है। उसने रत्नों की ओर देखे बिना अपनी यात्रा जारी रखी। अब पर्वत की चोटी करीब थी, लेकिन तभी एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, आदित्य, मैं तुम्हें असीम प्रेम और सुख दूंगी, यही रुक जाओ। आदित्य को याद आया कि वासना और भोग में पड़कर चंद्रसेन ने अपना सब कुछ खो दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, फिर बिना रुके आगे बढ़ गया। अंततः आदित्य पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक स्वर्ण मंदिर खड़ा था और उसके द्वार पर वही
नीलकंठ मोर खड़ा था। आदित्य ने कहा, मैंने सभी परीक्षाएं पार कर ली, अब मुझे बताओ सच्चा सुख क्या है। मोर मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। तभी अचानक उसका स्वरूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में मोर भगवान कार्तिकेय के रूप में प्रकट हो गया। आदित्य हैरान रह गया और शीश झुका लिया। भगवान कार्तिकेय ने कहा, आदित्य, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि में है। जब तुम लोभ, अहंकार, वासना, ईर्ष्या और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हो और सेवा, धर्म, प्रेम और करुणा को अपनाते हो, तभी तुम्हें वास्तविक सुख प्राप्त होता है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख केवल भौतिक संपत्ति या भोग में नहीं बल्कि आत्म संतोष और धर्म के मार्ग में है। भगवान कार्तिकेय ने कहा, अब तुम एक बदले हुए व्यक्ति हो। जाओ और अपने ज्ञान से संसार को रोशन करो। इतना कहकर भगवान कार्तिकेय अंतर्धान हो गए। आदित्य ने पर्वत की चोटी से नीचे देखा। अब उसकी आंखों में नई रोशनी थी। वो जान गया था कि सच्चा सुख केवल उन लोगों को मिलता है जो धर्म, सेवा, प्रेम और आत्मसंतोष के मार्ग पर चलते हैं। वो अब एक नए उद्देश्य के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ चला। धन्यवाद।